राजस्थान की पर्यावरणीय चर्चा जब भी होती है तो जल संकट, मरुस्थलीकरण, वन्य जीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसे विषय प्रमुखता से सामने आते हैं। इन सभी विषयों के केंद्र में यदि किसी एक प्राकृतिक संरचना को रखा जाए तो वो है अरावली पर्वतमाला। लेकिन समस्या यह है कि राजस्थान की प्राकृतिक ढाल रही अरावली आज अवैध खनन, अतिक्रमण, शहरी विस्तार और वन शरण जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल अरावली केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि प्रदेश की पर्यावरणीय सुरक्षा, जल उपलब्धता, जैव विविधता और जलवायु संतुलन की आधारशिला है। लगभग 700 किलोमीटर लंबी यह पर्वतमाला गुजरात से शुरू होकर हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है, जबकि इसका सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान में स्थित है। पर्यावरण विशेषज्ञ इसे राज्य की ग्रीन शील्ड और इकोलॉजिकल बैकबोन मानते हैं। हालांकि आज यही पर्वत श्रृंखला अवैध खनन, अतिक्रमण, शहरी विस्तार और वन शरण के बढ़ते दबाव से जूझ रही है। थार मरुस्थल विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले मरुस्थलों में शामिल है और यह पर्वतमाला पश्चिम से आने वाली धूल भरी हवाओं तथा मरुस्थलीय प्रभाव को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि यह प्राकृतिक अवरोध कमजोर पड़ता है तो मरुस्थलीकरण की रफ्तार और बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अरावली के शरण का सीधा प्रभाव जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सीकर और झुंझुनू जैसे जिलों पर पड़ सकता है। ये केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं होगी, बल्कि कृषि, जल और मानव स्वास्थ्य से जुड़ा संकट भी बनेगी। राजस्थान में अनेक नदी प्रणालियों, जलाशयों और भूजल भंडारों का संबंध अरावली से है। वर्षा के दौरान पर्वतीय क्षेत्र प्राकृतिक जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं और भूजल पुनर्भरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जयपुर और अलवर सहित अनेक जिलों में भूजल स्तर बनाए रखने में अरावली का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। पर्वतों पर वनस्पति आवरण वर्षा जल को रोकता है, मिट्टी का कटाव कम करता है और पानी को धीरे धीरे जमीन में समाहित होने का अवसर देता है। यदि यह व्यवस्था कमजोर होती है तो जल संकट और गंभीर हो सकता है। अरावली केवल पहाड़ों का समूह नहीं है, यह हजारों वनस्पतियों, पक्षियों, सरीसृपों और स्तनधारियों का घर है। सरिस्का, जम्वा रामगढ़, कुंभलगढ़ और अनेक वन क्षेत्र अरावली पारिस्थितिकी से जुड़े हुए हैं। तेंदुआ, लकड़बग्घा, सियार, भालू, चिंकारा और अनेक दुर्लभ पक्षी प्रजातियां इस क्षेत्र की जैव विविधता को समृद्ध बनाती हैं। यदि अरावली कमजोर होती है तो वन्य जीवों के आवास और उनके प्राकृतिक गलियारे भी प्रभावित होंगे। अरावली के सामने सबसे बड़ी चुनौती अवैध खनन है। पत्थर, बजरी और खनिजों के अनियंत्रित दोहन ने कई इलाकों में प्राकृतिक संरचना को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ ही तेजी से फैलते शहर, फार्म हाउस संस्कृति, सड़क परियोजनाएं और अनियोजित निर्माण भी इस पर्वतीय पारिस्थितिकी पर लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं। न्यायालयों और सरकारों द्वारा समय समय पर प्रतिबंध और निगरानी के प्रयास किए गए हैं, लेकिन संरक्षण और विकास के बीच संतुलन अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। राज्य सरकार की ओर से हरियालो राजस्थान, जल संरक्षण अभियान, वन क्षेत्र विस्तार और जैव विविधता संरक्षण जैसी कई पहलें चलाई जा रही हैं, लेकिन केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है। स्थानीय समुदायों, ग्राम पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों, शिक्षण संस्थानों और उद्योगों की भागीदारी भी जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि सामुदायिक वन प्रबंधन और जन भागीदारी आधारित मॉडल अरावली संरक्षण में अहम भूमिका निभा सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अरावली संरक्षण के लिए निम्न कदम आवश्यक हैं। इनमें बड़े पैमाने पर पौधारोपण और प्राकृतिक पुनर्जनन, अवैध खनन पर तकनीकी निगरानी, ड्रोन और उपग्रह आधारित मॉनिटरिंग, खनन प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्वास, वन्य जीव गलियारों का संरक्षण, जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्यावरणीय शिक्षा और जन जागरूकता। यदि अरावली सुरक्षित है तो राजस्थान का जल, जंगल और जैव विविधता भी सुरक्षित है। लेकिन यदि यह पर्वतमाला कमजोर होती है तो इसका प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहेगा। कृषि,
जल सुरक्षा, पर्यटन, अर्थव्यवस्था और मानव जीवन सभी प्रभावित होंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर यह समझना आवश्यक है कि अरावली का संरक्षण किसी एक विभाग या संस्था की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का साझा दायित्व है। राजस्थान का भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले वर्षों में वह अपनी इस प्राकृतिक जीवन रेखा की रक्षा कितनी प्रभावी ढंग से कर पाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और उस दिन बहुत से लोग पर्यावरण को बचाने, उसको संरक्षित करने की दुहाई देते हुए कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। लेकिन असल में ये सही वक्त है जब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे और उससे भी ज़्यादा ठोस कदम उठाने हैं अरावली को बचाने के लिए, क्योंकि अरावली पर्यावरण सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल है। कैमरा पर्सन जितेश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।